हेलो फ्रेंड्स, मैं एक मोटिवेशन क्रिएटर, माय नेम इज़ हरवीर सिंह। मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, स्टोरी जो एक कछुआ और एक खरगोश के ऊपर है। तो इस कहानी का पर्पस ये है कि कछुआ इस कहानी में जीत हासिल करता है और खरगोश इसमें हार हासिल करता है। तो ये कहानी को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये कहानी इस प्रकार से है कि एक घने जंगल में एक बार एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। तो कछुआ और एक खरगोश रहते थे। तो खरगोश को उन दिनों घमंड हो जाता है कि कछुए से रेस की जाए, कछुए से कंपटीशन किया जाए, जो कि मैं कछुए को हरा सकूं। तो खरगोश ने प्रण लगाया कि कछुए के साथ रेस की जाए, और कछुआ को उस बात की कुछ पता नहीं थी कि खरगोश मेरे साथ रेस करेगा। तो खरगोश जब कछुए के साथ रेस करने को स्टार्ट हो जाता है तो खरगोश कहता है कि अगले दिन रेस स्टार्ट की जाएगी। तो कछुआ मान लेता है। तो शाम को खरगोश अपने उत्सुक था, खरगोश को घमंड था कि मैं जीत जाऊंगा, और कछुए को ये था कि मुझे खरगोश को कैसे हराया जाए, क्योंकि खरगोश तेज दौड़ता है। तो कछुए ने उस हिसाब उसका सोचा समझा कि देखा होगा सो देखा जाएगा, रेस तो लगानी है। और खरगोश को घमंड था कि मैं जीत तो जाऊंगा ही। तो उस हिसाब से खरगोश ने सोचा कि रेस करनी होगी कल। तो उस अगले दिन जैसे वे वृक्ष के नीचे आते हैं तो खरगोश और कछुआ दोनों वहाँ पर मिलते हैं। तो दोनों उस वृक्ष के नीचे मिलते हैं तो बात करते हैं कि रेस स्टार्ट की जाए। तो कछुआ और खरगोश वहाँ से उस दिन रेस स्टार्ट करते हैं, रेस लगाना शुरू करते हैं। तो कछुआ धीरे 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 चलता है और खरगोश तेज़ दौड़ता है। तो खरगोश तेज़ दौड़ता है तो खरगोश को ये लगता है कि मैं कछुआ को तो हरा ही दूंगा। खरगोश थोड़ी देर चलने के बाद एक वृक्ष के नीचे आराम करता है। तो कछुआ धीरे 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 चलता है। तो कछुए को तो ये लगा कि मुझे चलना ही है, मैं अगर आराम करूँगा तो मैं तो जीत ही नहीं पाऊँगा। और धीरे धीरे कछुआ मेहनत करता रहा, चलता रहा। तो कछुआ उस खरगोश के पास पहुँचता है। तो खरगोश तेज़ दौड़ के फिर आगे निकल जाता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो कछुआ धीरे धीरे चलता है तो खरगोश अगले वृक्ष के नीचे फिर दोबारा से आराम करने लगता है, और कछुआ फिर दोबारा से धीरे धीरे चलने लगता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कछुआ चलता है तो फिर दोबारा से उस वृक्ष के पास पहुंचता है जहां पर खरगोश है। तो खरगोश को लगा कि ये तो अभी काफ़ी टाइम में आएगा, और खरगोश वहां से फिर तेज़ दौड़ता है और आगे वृक्ष से नीचे जाके आराम करने लगता है। तो कछुआ धीरे 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 चलता है। तो कछुए को ये लगता है कि मैं तो पहुंच ही जाऊंगा धीरे धीरे, मुझे तो खरगोश तो तेज़ दौड़ता है। तो अगले वृक्ष के नीचे जहाँ पर कछुआ आराम करता है वहाँ पर जाकर खरगोश सो जाता है। खरगोश को नींद आ जाती है और कछुआ धीरे धीरे उस वृक्ष से भी आगे निकल जाता है। खरगोश को कुछ नहीं पता कि कछुआ आगे निकल गया या पीछे। कछुआ धीरे 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 चलता रहता है, धीरे धीरे चलता रहता है, और वह खरगोश को नींद आ जाती है। खरगोश को कुछ पता नहीं, और कछुआ नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। जब कछुआ नदी के किनारे पर पहुंच जाता है, कछुआ नदी के किनारे पर पहुंचने के बाद जब खरगोश की आंख खुलती है तो खरगोश तेज़ दौड़ता है और नदी के किनारे पर पहुंचता है। तो खरगोश नदी के किनारे पर कछुआ के बाद में पहुंचता है। जब खरगोश देखता है कि कछुआ नदी के किनारे पर मुझसे पहले पहुंच चुका है तो खरगोश को एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है कि खरगोश मुझसे पहले पहुंचा क्यों। और खरगोश को ये लगा कि मुझसे पहले कछुआ वहाँ पर पहुंचा। तो खरगोश को थोड़ा गुस्सा सा आया और कछुआ खुश होने लगा। तो उस हिसाब से ये कहानी का पर्पस ये है कि इस कहानी में खरगोश हार हासिल करता है और कछुआ जीत हासिल करता है। कछुआ अपने धीरे धीरे मेहनत के काम पर अपनी जीत हासिल करता है और खरगोश हार हासिल करता है। खरगोश को ये लगा कि मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि खरगोश घमंडी था, और कछुआ
को कोई घमंड नहीं था, क्योंकि कछुआ अपनी मेहनत पर काबू था। जैसे अगर उसकी मेहनत के हिसाब से अगर खरगोश होता तो खरगोश भी जीत हासिल करता, और खरगोश को उस हिसाब से जीत हासिल करनी थी तो आराम नहीं करता। तो उसी कहानी के हिसाब से फ्रेंड्स, कछुए और कहानी के इस पर्पज से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप अगर आपको घमंड होगा, आप घमंड करेंगे कि हम जीत हासिल कर लेंगे, हम उस कर लेंगे आपको, तो आप घमंड से नहीं कर पाएंगे। अगर आप कछुए की भांति धीरे धीरे करेंगे तो आप जीत हासिल कर पाएंगे। आपको धीरे धीरे करना होगा, क्योंकि अगर आप एक सीढ़ी से अगर छत पर पैर रखना चाहेंगे तो आपका नहीं पहुंचा जाएगा, क्योंकि अगर सीढ़ी को एक एक करके सीढ़ी को 1 2 3 4 जैसे लेवल वाइज सीढ़ी को तो छत पर पहुंच जाएंगे। और आप अगर नदी के कछुए और खरगोश की कहानी के पर्पस पर खरगोश की तरह करेंगे, घमंड करेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये सोचना है कि हमें कछुआ बनना है या खरगोश बनना है। अगर आपको खरगोश बनना है तो आप नहीं कर पाएंगे, अगर आपको कछुआ बनना है तो आप कर पाएंगे, क्योंकि आपको धीरे धीरे उस हिसाब से करना है जिस हिसाब से कि कछुआ है। और आप पढ़ाई में धीरे धीरे हर रोज़ घंटे देने पड़ेंगे और हर रोज़ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे कछुआ और खरगोश की कहानी इसी हिसाब से लिखी गई है। और वह आपको मैं इस कहानी के माध्यम से यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप धीरे धीरे मेहनत करें, क्योंकि सफलता उसी इंसान को प्राप्त होती है जो मेहनत करता है। अगर जो मेहनत नहीं करता है उसको सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि सफल होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं। आराम करने वाले तो अपने घर पर आराम कर रहे होते हैं, क्योंकि मेहनत आप जब मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। क्योंकि कछुआ इस हिसाब से धीरे धीरे मेहनत करता है, इस हिसाब से जीत जाता है। और खरगोश को घमंड हो जाए तो खरगोश अपने घमंड में आराम करने लगता है। अगर कछुआ सोचता अगर कि मैं आराम करूँगा तो कछुआ नहीं जीत पाता, और खरगोश ये सोचता कि मैं अगर आराम ना करूँ तो खरगोश पहले ही पहुँचकर कछुए के सामने जीत जाता, क्योंकि कछुए को इस बात का घमंड नहीं था और खरगोश को घमंड था। मैं आपको बार बार यही समझाऊंगा, क्योंकि आपको करना आपको ही है। आप उस लेवल तक पहुंच सकेंगे मेहनत के बाद जिस लेवल से कि आप सोच भी नहीं सकते। मेहनत जितनी करोगे उतनी आपको सफलता प्राप्त। इस हिसाब से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि खरगोश के हिसाब से आप खरगोश नहीं कछुआ बनो, क्योंकि धीरे धीरे मेहनत करना हमेशा सुख देता है। और आप अगर धीरे धीरे मेहनत नहीं करोगे, आप अगर ये सोचोगे एक दिन आप पढ़े और 8 दिन नहीं पढ़े, तो आपकी एक दिन की मेहनत बेकार, क्योंकि आप 8 दिन में उतना जो एक दिन पढ़ा था उतना भूल सकते हो, भूल जाओगे। और अगर आपको ये लगेगा कि हमें धीरे धीरे चैप्टर वाइज हमें पढ़ना है और हमें ये सोचना है, हमें लिखना है, और याद रखने के लिए जितना आपने पढ़ा उतना आप लिखोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। क्योंकि मेहनत करने के लिए तो मेहनत सभी प्रकार की होती है। मेहनत जैसे एक बेलदार ले लो, वो भी मेहनत करता है, स्टूडेंट भी मेहनत करता है, लेकिन मेहनत अपनी अपनी अलग अलग तरह की है। मेहनत में अंतर होगा, क्योंकि स्टूडेंट किताब पढ़ रहा होगा और बेलदार वहाँ ईंट ढो रहा होगा। इसी हिसाब से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेहनत उस लेवल से करो, उस हिसाब से करो जिस हिसाब से कि आपको सफलता प्राप्त हो सके। और पढ़ना आपको उस हिसाब से है जैसे हर दिन टाइम देना है, आपको हर दिन टाइम निकालना है, और जैसे जैसे आप टाइम निकालोगे उसी हिसाब से आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि सफलता उस हिसाब से प्राप्त होगी जैसे आप मेहनत करोगे। अगर आप खरगोश बनोगे, खरगोश की तरह मेहनत करोगे तो आप मेहनत नहीं कर पाओगे। अगर आप कछुआ बनोगे, कछुआ की तरह करोगे तो आप मेहनत कर पाओगे, क्योंकि आप अगर मेहनत करोगे तो आपको बिल्कुल घमंड नहीं होगा, और आप कछुए की तरह खरगोश की तरह करोगे तो आपको घमंड होगा। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और लाइक करें, कमेंट भी करें।
और शेयर करें। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी भी थोड़ी सी सहायता मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, लाइक भी करें। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। और ये कहानी जो है आपको इस कहानी से जो सीख मिलेगी और अपने जीवन में उतारो, क्योंकि जो कहानी है वो आपकी मेहनत और कामयाबी के ऊपर है। और इस कहानी को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।